Okay. This question already you have done by substitution method and elimination method. Today I am going to solve this question by cross multiplication method. So now solution में given equations are x upon a minus y upon b is equal to 0. And the another equation is another this is ax plus by equal to a square plus b square. Whenever you are solving such questions आपका ना, तो you see the format आपका format basically आपका क्या है? अब आपका this is the format अपना this a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये आपका ना constant is on left hand side. कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये आपने देखना है. आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं लिखना है, आप a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x और प्लस b2y इक्वल टू c1. ओके फाइन. ये आपका देखो ना दिस द कांस्टेंट इज ऑन आपका देखो राइट हैंड साइड. अब तो इतनी ज्यादा रेफरेंसेस बुक्स आ गई हैं, हर आदमी सोच रहा है कि मेरी रेफरेंस बुक आकर के मार्केट में छप जाए. यही है. तो आपका देखो ना जैसे पहले बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 30 साल पहले अगर आप इन किताबों को देखेंगे, ये तो CBSE वगैरह ये सब तो बड़ा रेयर केसेस में थे. पहले स्टेट बोर्ड्स होते थे और स्टेट बोर्ड को पास करना बच्चे के लिए जिंदगी का सबसे पहला टारगेट हाई स्कूल था. आज तो सभी उस समय ये आपका ना इतनी मोटी किताबें नहीं थी. अगर आप जैसे आजकल RL अरोरा, RD शर्मा, आपका RS अग्रवाल ऐसे होते थे, उस समय जो टेक्स्ट बुक होती थी वो आपका ना ज्योमेट्री वाली अलग होती थी और एल्जेब्रिक पोर्शंस वाली अलग होती थी. और डॉक्टर मनोहर रे, जो मैंने किताब पढ़ी है, मैंने जो मैथ पढ़ी है 9th-10th में, डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पढ़ी है. ठीक है. तो 9th और 10th का सिलेबस 10th में आता था. आज कह रहे 10th का बच्चा 10th में नहीं पढ़ सकता है, बड़ी शर्म की बात. तो बात अब आपका देखो दिस इज द लीनियर फॉर्मेट आपका ये है, और ये आपका देखो फ्रैक्शनल फॉर्मेट पे आपका है. तो फर्स्ट फ्रैक्शनल फॉर्मेट विल बी चेंज लाइक दिस वन. इसका आपका जो लीनियर. तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम. ये अपने एलसीएम लिया a and b. डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जब होते हैं, याद रखेगा, when in the denominators you are taking LCM and the different denominators are there, so it always goes like a cross multiplication, because a1 ja one time is going, so b1 ja b1, bx ja bx. Yes, like or this minus ay ja a1, so b1 ja b, a1 ja apa और फिर y के साथ bx minus ay is equal to 0 into ab. ये आपका by cross multiplication में चला गया. And after that, bx minus ay equal to 0. It's the third equation. Third equation. You will see that here the coefficient of x is b and the y has a coefficient minus a, but no constant term is here. c1 है ही नहीं इसमें. अगर आप देखेंगे is it clear? No. अब देखो and आपने लिखा, ये देखो ax plus by और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. ये आप OT में कर देंगे ऑन ट्रांसपोजिशन. बोथ आर गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, सो देयर साइन विल बी आल्सो चेंज. अब इसमें थोड़ा सा एक आपका ना x प्लस बी वाई, बिकॉज दीज बोथ आर द कांस्टेंट टर्म, सो यू कैन टेक माइनस कॉमन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये बोथ द इक्वेशंस आर लाइक दिस फॉर्मेट. इस फॉर्मेट के साथ आ गए. क्लियर हो गया? इसको आप इसके साथ यहाँ पे लिख दीजिएगा ax प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको ठीक इसके साथ आई एम रिमूविंग दिस लाइन फ्रॉम हियर. आर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b माइनस b करके नहीं, वो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है सर. इट इज प्लस व्हाट इज
are compared with standard form of linear equations in two variables. a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y और plus c2 equal to 0. बच्चे क्या करते हैं, टीचर है, जब टीचर ही गलती करेगा तो बच्चे करेंगे. देखो ये जो इक्वेशंस आपको दिया है आपने लीनियर फॉर्मेट में आपने चेंज किया. जब तक आप इसको कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू नहीं लिखोगे तो आप कैसे फॉर्मूले में रखोगे. तो डायरेक्ट बिल्कुल लिख देखो. अब आप करेंगे वैल इस वाले पहले वाले को आपका देखो, पहले वाले को आप कंपेयर करिए. देखो पहले वाले से x इज इक्वल टू x को कंपेयर किया a1 इज इक्वल टू b1 y है. देखो y को कंपेयर करें तो b1 की वैल्यू माइनस b1 की वैल्यू माइनस एंड कांस्टेंट c1 आपका देखो इसमें है ही नहीं आपका, तो c1 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर सर? नाउ अब सेकंड इक्वेशंस को आपका देखो ना, यू कंपेयर इट. देखो देखो x को कंपेयर कर a2 इज इक्वल टू a. ओके y को यू कंपेयर देन b2 इज इक्वल टू, यू आर फाइंडिंग आपका b2 इज आपका दिस b2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया b प्लस का माइनस का एंड ये आपने जरूर देखना प्लस का माइनस का एंड c2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह में देखो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. साइंस आर इंपॉर्टेंट. ये जो माइनस माइनस आप लिख रहे हैं प्लस में तो नहीं लिखते लेकिन इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया. अब यहाँ अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई लिख करके तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं x इज इक्वल b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 और y थोड़ा डिस्टेंस बना देता हूँ c1 a2 माइनस c2 a1 ओवर आपका देखो नाउ दिस ये क्या होगा a1 b2 सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1 both have the same denominator c. am I right? sorry x is equal b and b1 is minus a into c2 is माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन इज ये माइनस वाला साइन इसका है. b2 इज व्हाट दैट इज अ b into c1 is what 0. क्लियर सर? चलो b स्क्वायर के बाद ब्रैकेट है वो कितने सर? ये यहाँ ये ब्रैकेट है सर. दिस इज द वैल्यू ऑफ c2. दिस माइनस इज हियर देन द b2 is b and c1 is available. ये वैल्यूज है. a1 is what b into b2 is what b माइनस ये फॉर्मूले का है. a2 is what a और into am I right sir? x is equal to माइनस माइनस का प्लस. am I right sir? कोई दिक्कत? a into don't multiply it आपका ओवर b बीजा और माइनस माइनस का प्लस आपका देखो a स्क्वायर हो गया. आप इसको बात को एक लाइन अगर देखो ऐसे कई बच्चे कहते हैं उन्होंने सर ये इसको ऐसे भी महान भाव होंगे कि जो इसको कट नहीं कर सकते. उनके यार तो ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर मैथ ली होगी. व्हाट वाज योर आंसर? कल क्या था? x की वैल्यू 1 y c1 is what 0 into a2 is what 8 minus देखो this c2 is what minus a square plus b square. am I right? and what is the value of a1? that is your good. why we generally use the cross multiplication? because आपका ना if you are going to find out x and y both have the same denominator तो इसको आंख बंद करके आप है ना you close your eyes और इसको लिख दीजिए आपका ना तो b into b minus a into minus a y 0 ये तो आपका 0 होगा and this is minus minus का it will become plus तो आपका this होगा माइनस माइनस का प्लस तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया.
तो y is equal to b. So therefore x is equal to a and y is equal to b. This was now solved by cross multiplication method. Do it please. Anything you want to ask, sir? Okay, fine. अब मैं क्या करता हूं, देखो दूसरा वीडियो क्या करूंगा, इसका फिर मैं सारा डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन लिंक इसके साथ कर दूंगा. व्हाट इज सर, समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, थैंक यू सर.